दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। आइए दोस्तों अब हम विटामिन के बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं विटामिन हमारे बॉडी के अंदर एक अहम रोल निभाता है। दोस्तों हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और लिपिड के अलावा भी एक मेन कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं विटामिन। विटामिन दोस्तों हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ है जो आपको अचंभित कर देगी। दोस्तों विटामिन जो है हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी हमें आवश्यकता मिलीग्राम में होती है दोस्तों, मिलीग्राम के अंदर, ना ही ग्राम में ही, सिर्फ मिलीग्राम के में ही हमें इस विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्योंकि हर प्रोडक्ट हमें ग्राम में चाहिए, मतलब थोड़ी मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन विटामिन आपको बहुत ही कम मात्रा में आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए दोस्तों। और इसकी कम मात्रा को प्राप्त करने के लिए आपको कई सारे फूड, ग्रेन्स और कई सारे वेजिटेबल्स और भी एलिजिबल फ्रूट को अपने फूड मटेरियल में शामिल करना चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट, जिससे आपको विटामिन की नॉलेज के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों जैसे हम विटामिन के बारे में बताएं, विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है दोस्तों? विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? दोस्तों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीन्स ये विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बनीय पदार्थों से बना होता है, यानी कार्बन से बना होता है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है दोस्तों, विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। और दोस्तों विटामिन इज ए इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों। क्या है ये? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स मैक्रो मतलब बड़ी मात्रा में, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। जो पोषक तत्व हैं हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन जो विटामिन है दोस्तों, विटामिन ये इसेंशियल मतलब हमें इसकी आवश्यकता है, माइक्रो मतलब कम मात्रा में, और न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। इस पोषक तत्व की हमें कम मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता तो दोस्तों बहुत है, लेकिन कम मात्रा में। इसकी कम मात्रा ही हमें हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये एक फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट, और ये जो विटामिन है हमें सिर्फ कहाँ से प्राप्त हो सकता है दोस्तों? ये सिर्फ हमें प्राप्त हो सकता है ऑब्टेन फ्रॉम ओनली फूड मटेरियल। हमें ये भोज्य पदार्थ तो ही प्राप्त हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन है जो हमें सनलाइट से बिना खाए मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे विटामिन डी, ये हमें बिना खाए, यानी बिना हमें चबाए हुए मिल जाते हैं, जो हमें सीधा डायरेक्ट ही सनलाइट से मिलते हैं दोस्तों, विटामिन डी। ठीक है, तो इसे एक्सेप्शन है दोस्तों। लेकिन जितने भी एमिनो ऐसे मतलब विटामिन है, सारे के सारे आपको कहाँ से मिलेंगे? फूड मटेरियल के अंदर से। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। पहला तो ये विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये जो कार्बन से बना होता है। विटामिन क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी हमें इसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। और विटामिन हमें फूड मटेरियल से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस विटामिन की डिस्कवरी कैसे हुई दोस्तों। विटामिन की डिस्कवरी की बात करते हैं। विटामिन की डिस्कवरी दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। 1912 में किसने की थी? काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन की खोज हम जान गए। विटामिन की खोज कभी काश्मीरी फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। अब विटामिन को सॉल्युबिलिटी के बेस पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सॉल्युबिलिटी के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर विटामिन को हम काश्मीर फंक ने 2 भाग में डिवाइड किया। किसके बेस पर? घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया विटामिन को दोस्तों? 2 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है दोस्तों हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन, और सेकेंड टाइप है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लड़के गलती करते हैं दोस्तों। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील हो, और वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर मतलब है कि ऐसे विटामिन जो
पानी के अंदर घुलनशील हो, पानी में घुलनशील विटामिन, और फैट मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों यहाँ लड़के गलती क्या करते हैं, लड़के अच्छे से पढ़ते नहीं। वसा में घुलनशील का मतलब अक्सर लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो क्या सोचते हैं कि फैट यानी वसा के अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं, जो मतलब जैसे वसा के अंदर जो जो विटामिन है वो सब यही सोच लेते हैं कि सारे के सारे विटामिन वसा के अंदर पाए जाते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं है। जैसे फैट के अंदर कौन कौन से विटामिन सोल्यूबल होते हैं? फैट के अंदर आपके 4 विटामिन सोल्यूबल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन किस में सोल्यूबल होते हैं दोस्तों? फैट के अंदर, वसा के अंदर। और वाटर के अंदर 2 तरह के विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों गलती ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से विटामिन पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी विटामिन पानी के अंदर नहीं पाया जाता, ये पानी के अंदर सोल्यूबल है। अगर ये पूछे कि कौन कौन से विटामिन पानी के अंदर घुलनशील हैं, तब आपको बताना है विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन जब ये पूछ ले कि कौन से विटामिन पानी के अंदर दोस्तों पानी के अंदर कोई विटामिन नहीं पाए जाते। पानी के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि फैट के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो फैट के अंदर कोई विटामिन नहीं है दोस्तों। दूध में कोई विटामिन नहीं होता, दूध में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, लेकिन विटामिन नहीं होते। ये विटामिन है जो ए, डी, ई के, ये दूध के अंदर घुल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। इनकी गोली आप ले लीजिए मार्केट से, ए, डी, ई के, इसको दूध के अंदर आप घोल दीजिए, वो घुल जाएंगे, लेकिन ये दूध के अंदर पाए नहीं जाते दोस्तों। और विटामिन बी सी की गोली ले लीजिए, वाटर के अंदर डाल दीजिए, तो ये वाटर के अंदर घुल जाएंगे, लेकिन पाए नहीं जाते दोस्तों। ये घुलनशीलता के आधार पर ही डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। विटामिन ए, डी, ई, के, इसे अगर आपको याद करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको उल्टा लिख लिए दोस्तों, के ई डी ए, ये दोस्तों कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। इससे आप याद कर लेंगे कीड़ा किस में है? फैट के अंदर। कीड़ा किस में? फैट के अंदर। और बी सी किस में? वाटर के अंदर। ये आपको जनरल चीज़ याद करने के लिए बची जो वाटर के अंदर डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से समझ के रखेंगे कि फैट के अंदर कोई विटामिन नहीं पाए जाते, लेकिन अगर ये पूछ ले कि वसा के अंदर कौन से विटामिन घुलनशील हैं, तब आप बोलेंगे कि ए, डी, ई के, ये फैट के अंदर घुल जाएंगे। यानी दूध ले लीजिए, दूध में इन चारों में से कोई भी विटामिन डाल दीजिए आप दूध की गिलास के अंदर, तो कोई भी विटामिन आपको दूध की कलर चेंज नहीं कर देगा। लेकिन अगर उसी दूध के अंदर आप विटामिन बी और सी की गोली डाल दीजिए, तो आपको लगने लगेगा कि दूध के अंदर कुछ मिलाया गया है। लेकिन अगर आप ए, डी, ई के को डाल रहे हैं विटामिन को, तब आप कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि दूध के अंदर कुछ डाला भी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, वसा होता है, वो भैंस का दूध होना चाहिए, उसके अंदर वसा होता है। लेकिन अगर पानी के अंदर आप विटामिन बी और विटामिन सी की गोली डालेंगे और उसको पानी को मिक्स कर देंगे गोली के साथ, तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि पानी के अंदर कुछ डला हुआ है। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर आप इसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन को ही डाल देंगे, तो पानी अपने आप कलर चेंज कर देगी, जिससे आदमी ये तुरंत समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ मिक्स किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी विटामिन की डिटेल करते हैं, इनके साइंटिफिक नाम पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब हम सभी विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। विटामिन ए के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम दोस्तों विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल, ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। अगर विटामिन ए की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए दोस्तों, तो हमें जितनी आँख से रिलेटेड बीमारी सारी की सारी हो जाएंगी। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि आँख की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए आपकी बॉडी में अंदर एक चीज़ और, कोई भी विटामिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसको आपको बाहर से फूड मटेरियल से लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको विटामिन लिखवाने के पहले ही 3 हेडिंग बता दी थी। एक बता दी थी मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट और फूड मतलब ये फूड से आपको ऑब्जॉर्व होती है, आप फूड से आप लेते हैं इन सब विटामिन को, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं विटामिन के टॉपिक पर। ये दोस्तों, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। अभी जो ये रेटिनॉल है,
और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा विटामिन पे। ये विटामिन हमें किस फूड मटेरियल से प्राप्त होता है दोस्तों? सोर्स क्या है? सोर्स क्या है विटामिन ए का? सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो सबसे मेन सोर्स जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है वो है कैरेट, गाजर दोस्तों, मेन सोर्स। इसीलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आई के इलाज के लिए, तो डॉक्टर हमें हमेशा रिकमेंड करता है कि आप गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, हलवा खाइए, आप जैसे ही खाइए लेकिन आप गाजर खाइए। और भी है दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल, ये भी आँख के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे स्पिंच हो गया, ठीक है, फेनुग्रीक हो गई, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल सब खाइए आप। मिल्क लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिल्क प्रोडक्ट जो आप खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, मीट भी आप ले सकते हैं, एग भी ले सकते हैं। इन सब में दोस्तों लिवर आप ले सकते हैं, लिवर ऑफ फिश, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिससे आप विटामिन ए को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है दोस्तों वो है आपका कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल। हरी सब्जी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, कैरेट आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, आपकी विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों साइंटिफिक नेम हम देख लिए, सोर्स देख लिए, अब हम डिफिशियंसी देख लेते हैं। विटामिन ए, ठीक है दोस्तों, डिफिशियंसी हम देखते हैं विटामिन ए की। दोस्तों राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन मैं आपको समझाने की अच्छी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, विटामिन ए, इसकी अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों विटामिन ए से। आप इतनी एक चीज़ जान लीजिए, विटामिन ए की कमी से आई रिलेटेड डिजीज़ होती है, आई रिलेटेड डिजीज़, जितनी भी आँख से संबंधित बीमारी है दोस्तों, सभी की सभी होती हैं विटामिन ए की कमी से। और जो मेजर डिजीज़ है उसको आप बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोफ्थैल्मिया हो गया, थैल्मिया, ठीक है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर जितनी भी आँख से संबंधित बीमारी है वो सब होती है आपकी विटामिन ए की कमी से, ठीक है। आई वीकनेस, आंखों का कमज़ोर होना, जीरोफ्थैल्मिया, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ होना, नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, और आँख से संबंधित और भी सारी बीमारियाँ विटामिन ए की कमी से होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो विटामिन ए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं विटामिन बी के बारे में। सॉल्युबिलिटी आप याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन ए की सॉल्युबिलिटी क्या है? ये फैट के अंदर घुल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फैट के अंदर घुल जाएगा। अब हम विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। विटामिन बी, इसकी सॉल्युबिलिटी है दोस्तों वाटर, विटामिन बी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम विटामिन बी के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, विटामिन बी का दोस्तों साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, ओ सॉरी ये तो विटामिन बी टू का है, थायमीन विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम है। इसका विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन बी का थायमीन। और सोर्स क्या है दोस्तों? सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी का मेन सोर्स जो होता है दोस्तों वो है आपका होल ग्रेन, आप मिल ग्रेन भी बोल सकते हैं, होल मिल ग्रेन। तो होल ग्रेन मीन्स जैसे आपका हो गया चना हो गया, और भी दोस्तों गेहूं के दाने हो गए, चावल के दाने हो गए, अलग अलग तरह के दाल के दाने हो गए, सोयाबीन हो गया दोस्तों, मूंगफली हो गया, इसके जितने दाने हैं आप फुला के खाइए दोस्तों, तो आपकी जितनी भी विटामिन बी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर वो सब की सब दूर हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मैंने होल ग्रेन्स लिख दिया। और भी है, फिश आप लीजिए, एग लीजिए, वो सब खाने से आपको विटामिन बी की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन प्रोडक्ट जो है, मेन सोर्स है वो है ग्रेन है दोस्तों। जितने भी दाने हैं आप उसे फुला के खाइए, जिससे आपके अंदर की जो विटामिन बी की कमी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी डिफिशियंसी है दोस्तों, इसकी डिफिशियंसी से आप बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए आपके अंदर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी डिवाइड है दोस्तों, बहुत सारे विटामिन बी के अंदर कई सारे विटामिन बी की वो हैं दोस्तों, टाइप्स भी हैं, ठीक है। उसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो विटामिन बी की जो डिफिशियंसी है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी नामक एक रोग हो जाता है, बेरी नामक एक रोग हो जाता है। अब बेरी क्या होता है दोस्तों? कभी कभी आप देखे होंगे कोई आदमी होता है जिसके शरीर में सफ़ेद चकत्ते, काले चकत्ते पड़े, धब्बे पड़े रहते हैं, उसी को हम बेरी रोग बोलते हैं दोस्तों। तो ये विटामिन बी की कमी, जब जो आदमी ग्रेन्स को अपने फूड मटेरियल में शामिल नहीं करता दोस्तों, उसके बॉडी में सफ़ेद ब्लैक डॉट्स पड़ जाते हैं दोस्तों, जो काफ़ी भद्दे लगते हैं दोस्तों। तो
वो जो डॉट्स पड़ते हैं उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो विटामिन बी की कमी से होते हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग को ठीक होने के लिए होल ग्रेन डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जितने दाने हो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, अपने फूड मटेरियल में शामिल करिए। और भी है दोस्तों, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी, आपकी एड़ियाँ हल्की हल्की फटने लगेंगी, दर्द होने लगेगा उनमें, तो ये सब जो डिजीज़ है वो सब विटामिन बी की कमी से वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। दोस्तों हम विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी, इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम होता है, पहले इसकी हम सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो दोस्तों वो भी वाटर है। अब विटामिन सी वाटर के अंदर घुलनशील होता है। जो इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, साइंटिफिक नेम वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप अच्छे से याद कर लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसके ट्रिक भी बना सकते हैं, सभी का पहला पहला अक्षर उठा लीजिए तो उसका आपका ट्रिक बन जाएगा। रथ एक टॉफ़ी, रथ रेटिनॉल थायमिन, एक एस्कॉर्बिक एसिड के कैल्सीफेरॉल, टॉफ़ी ट्रोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं विटामिन याद करने के लिए, तो वो भी ठीक है दोस्तों। ट्रिक से आपको विटामिन के नेम कम से कम याद हो जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन आप इसकी नेम को अच्छे से आप रट लेंगे, बार बार लिखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो विटामिन सी का क्या है दोस्तों साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका आप सोर्स देखेंगे दोस्तों, अगर आप इसके सोर्स पर डिस्कस करें, विटामिन हमें किस प्रोडक्ट से मिलता है, तो विटामिन हमें प्राप्त होता है दोस्तों सौर मटेरियल से। सौर मटेरियल, जितने भी तरह के सौर मटेरियल आपके कंट्री में अवेलेबल है, सभी सौर मटेरियल के अंदर आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। सौर मतलब खट्टे पदार्थों में, जितने भी आपके पास खट्टे पदार्थ हैं आजू बाजू आपके देश में, आपके राज्य में, उन सभी में आपका विटामिन सी अवेलेबल है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है दोस्तों, जैसे खट्टे पदार्थ में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, ऑरेंज आ जाता है, लेमन आ जाता है, और आ जाता है आपका आंवला आ जाता है, और भी जैसे लीची के अंदर, चिली के अंदर, मिर्ची के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिर्ची के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि चिली के अंदर विटामिन सी अवेलेबल होता है। चिली के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन सी अवेलेबल होता है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये एक्सेप्शन है दोस्तों। ये खट्टा तो नहीं होता लेकिन तीखा होता है, कड़ू होता है, इसलिए विटामिन सी इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सबके सब विटामिन सी के लिए, विटामिन सी का सोर्स है। जितने ज़्यादा खट्टा पदार्थ होगा उसमें उतना ज़्यादा विटामिन सी अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन सी की हमारे बॉडी के अंदर कमी होगी तो हमें कौन सा डिजीज हो जाएगा, अगर विटामिन सी के हमारे अंदर कमी होगी तो हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी रोग हो जाता है। अब स्कर्वी रोग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप अपने दांत देखें, दांत का ढीलापन, यानी मसूड़े जो होते हैं आपके दांत को छोड़ने लगेंगे और आपके दांत बहुत जल्दी झड़ जाएंगे, पायरिया हो जाएगी दांत में, दांत की कमजोरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, तीत से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, तीत रिलेटेड, वो सारी आपकी विटामिन सी की कमी से होती हैं। ठीक है दोस्तों, दांत से संबंधित जितनी बीमारियां सारी सारी आपकी विटामिन सी की कमी से होती हैं। चाहे पायरिया हो, चाहे दांत का दर्द हो, मसूड़ों से खून आना हो, और भी चाहे जो दांतों का सड़न हो, सारा का सारा विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा हमको रिकमेंड करता है कि आप खट्टे पदार्थ को भी अपने भोजन में, फूड मटेरियल में शामिल करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम विटामिन डी की डिजीज देख लेते हैं। विटामिन डी के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। विटामिन डी की सॉल्युबिलिटी है दोस्तों फैट। क्या है दोस्तों, फैट, क्योंकि वाटर सोल्यूबल सिर्फ 2 ही विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बस 2 ही है, एक बी एक सी, और जितने हैं वो सारे फैट सोल्यूबल हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन डी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये वसा के अंदर घुलनशील है। साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, ये आपका विटामिन डी के अंदर घुलनशील है दोस्तों। और जो इसका सोर्स है विटामिन डी का, इसका जो मेन सोर्स है दोस्तों वो है सनलाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें बिना खाए मिलता है, तो वो है दोस्तों विटामिन डी। ये हमको सूरज की रोशनी से मिलता है, और अक्सर ये तभी हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा जब सूरज हमें रेड टाइप का दिखाई देगा, लाल लाल दिखाई देगा। और लाल बस 2 ही कंडीशन में दिखाई देगा, या एक अर्ली मॉर्निंग में या फिर इवनिंग टाइम पे, अदरवाइज नहीं, धूप में हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों,
जब जितना ज़्यादा सूरज रेड होगा उतना ही ज़्यादा हमें सन से विटामिन डी प्राप्त होगा। और भी मटेरियल है जैसे लिवर हो गया, फिश हो गए, मीट हो गया, एग हो गया, और जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है दोस्तों, वो सब भी हैं इसमें आ जाएंगे। और इसके अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर इस विटामिन की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हमें दोस्तों, अगर विटामिन डी की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हमें दोस्तों रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी? रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या होता है दोस्तों? ये रिकेट्स आप बोल सकते हैं इसको और नाम से बोन वीकनेस, या फिर आप बोल सकते हैं बोन्स का झुलस जाना। कहने का मतलब है जो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग है, रिकेट्स, इसकी कमी से दोस्तों हमारी बॉडियाँ पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। मतलब हमारी हड्डी जितनी है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होते ही हम लचकने लगते हैं दोस्तों। हमारी बॉडियाँ, हमारे बोन्स काम करना बंद कर देते, अच्छे से अपना फंक्शन नहीं दिखा पाती। हम थोड़ा सा चलेंगे कि हम थक जाएंगे, हम चल भी नहीं सकते, अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते, इतनी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, यानी कि हम टूटने के कगार पे, बोन्स बाहर दिखने लगती हैं दोस्तों। आदमी गिन सकता है हमारी बोन्स को, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए हमें अच्छे से अच्छे सनलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे से प्रोडक्ट खाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भी कई सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है विटामिन डी के नाम से, मेडिसिन भी अवेलेबल है, उसके लिए डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है। अब हम देखेंगे दोस्तों विटामिन ई के बारे में। ये दोस्तों हम विटामिन ई के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका सोल्युबिलिटी भी दोस्तों फैटी है, ये भी फैट के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का, वो है ट्रोकोफेरॉल। ट्रोकोफेरॉल क्या है दोस्तों? ट्रोकोफेरॉल। ट्रोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। ट्रोकोफेरॉल से मतलब है दोस्तों कि ट्रोकोफिल जो है वो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। ये दोस्तों आप नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा जो आप अपने घर में सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन, मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। आइए दोस्तों इसके अब सोर्स की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो विटामिन ई का मेन सोर्स है वो है दोस्तों आपका मिल्क प्रोडक्ट और साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल। मिल्क प्रोडक्ट में जैसे आपको हो गया पनीर, जितनी भी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, खोआ, स्वीट्स हो गए आपके, ठीक है, और जैसे हो गया आपका घी हो गया दोस्तों, और भी जो आपको दूध से बनता हो वो सारे के सारे, यानी दूध की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध है, वो विटामिन ई का सोर्स है दोस्तों। तो आपको वो सारी चीज़ लेनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चीज़ ध्यान दे दीजिए दोस्तों, जो इसकी डिफिशियंसी है, अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो इसकी डिफिशियंसी है, अगर आप ये सारी चीज़ें एडॉप्ट नहीं कर रहे, अपने फूड मटेरियल में शामिल नहीं कर रहे, तो आपको डिजीज़ हो जाएगी। कौन सी? इनफर्टिलिटी की, यानी बांझपन हो जाएगा आपको। अगर आप कपल हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, तो आपकी कभी संतानें नहीं होंगी दोस्तों। विटामिन की कमी से आप वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको अपने फूड मटेरियल में सभी तरह के भोजन को अवेलेबल करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है कि आप एक डाइट प्लान रेगुलर यूज़ करिए, बाहर का तला भूंजा मत खाइए, वो आपकी अंदर की सिस्टम्स को, ऑर्गन सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है दोस्तों। इसलिए आपको अपने फूड में हर तरह के थोड़े देसी इलाज रखने चाहिए। आप देखते हैं कि गांव वाले कम बीमार पड़ते हैं, शहर वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। गांव वालों को यही एक रूटीन है डाइट प्लान का, वो हर चीज़ खाते हैं, और शहर वाले हर चीज़ छोड़ते हैं, बाहरी चीज़ हम अक्सर खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर। गांव वाले कभी इस चीज़ को छूते नहीं दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम विटामिन के की डिस्कस करें। विटामिन के सॉल्यूबल है फैट के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों, फिलोक्विनोन, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों फिलोक्विनोन, ठीक है। अगर इसकी सोर्स की बात करें दोस्तों, आप सोर्स की, तो इसका जो मेन सोर्स है दोस्तों विटामिन सी का,
जो मेन सोर्स है, सॉरी विटामिन के का जो मेन सोर्स है दोस्तों, वो है आपका ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, साथ ही साथ फ्रूट्स, साथ ही साथ मिल्क, एग, मीट, फ्लेश, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, फिश ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ठीक है दोस्तों। और भी कई सारे प्रोडक्ट जो जिसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जिनमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अगर डिफिशियंसी हो जाए, इस विटामिन की अगर आपके अंदर डिफिशियंसी हो जाए, अगर इस विटामिन के की आपके अंदर कमी हो जाए, तो आपके जो ब्लड होगा वो कोगुलेट नहीं कर पाएगा, ब्लड कोगुलेट डू नॉट ब्लड कोगुलेट, जो आपका रक्त है वो थक्का नहीं जमा पाएगा दोस्तों। और अगर रक्त अगर थक्का नहीं जमाएगा तो आपको कहीं अगर सुई भी लगी तो वहाँ से ब्लड इस तरह निकलेगा जैसे पिचकारी के अंदर से पानी बाहर कलर बाहर निकलता हो, पानी बाहर निकलता हो, ठीक है दोस्तों। उसी तरह सारा 2-3 मिनट में आपका बॉडी के अंदर का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा और आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्लड का कोगुलेट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आज विटामिन के बारे में जाना, विटामिन क्या होते हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसके टाइप्स कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर के अंदर तो नहीं पाए जाते लेकिन वाटर के अंदर घुल जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो फैट के अंदर तो नहीं पाए जाते लेकिन फैट के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, ठीक है दोस्तों। विटामिन को याद करने की एक ट्रिक होती है दोस्तों, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपने सारे विटामिन देखा। विटामिन ए का नाम थायमीन, बी का नाम सॉरी दोस्तों, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थायमीन, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम ट्रोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन, ठीक है दोस्तों। तो इन सब का पहला अक्षर उठा लीजिए आप, पहला अक्षर, उससे आपको विटामिन की ट्रिक मिल जाएगी। विटामिन ए से हमने रा उठा लिया, विटामिन बी से हमने था उठा लिया, तो क्या बन गया रथ। सी से हमने ए उठा लिया, एस्कॉर्बिक से ए, कैल्सीफेरॉल से क, तो रथ एक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ई से हमने टा उठा लिया और के से हमने फी उठा लिया, तो रथ एक टॉफ़ी, ये आपका ट्रिक बन गई, रथ एक टॉफ़ी। र से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से ट्रोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, ये आपको याद करने के लिए। लेकिन कभी कभी आप ट्रिक के बेस पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ट्रिक जितनी जल्दी आपको याद होगी उतनी ही जल्दी आपको चीज़ों को भुला देगी। इसलिए आप जितनी बार हो सके विटामिन को लिखिए, बार बार याद करिए। जैसे मैंने याद किया, मैंने कम से कम 50 बार विटामिन ए को लिखा था और आज तक मुझे कभी भूला नहीं। मैं क्लास 6 में याद किया था दोस्तों ये विटामिन, क्लास 6 में, और आज तक मुझे याद है। इसलिए जितने ज़्यादा आप लिखेंगे, जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ को कॉपी के अंदर अपने पेन से लिखते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको कभी भूलती ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस सारी चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी है। विटामिन चाहिए, सॉल्युबिलिटी आप देखिए, साइंटिफिक नेम देखिए, सोर्स देखिए और डिफिशियंसी देखिए लीजिए। ये क्लास 10 से लेके क्लास 9 से लेके और बीएससी, चाहे बीएससी करें, चाहे एमएससी करें, चाहे पीएचडी करें, हर लेवल पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं, रेलवे के, कांस्टेबल के, एसआई के, सभी एग्ज़ामों में विटामिन के बारे में जिक्र होता ही होता है। विटामिन की 2 फैक्ट आप याद कर लीजिए। एक ऐसा विटामिन जिसमें जो हमें बिना खाए मिलता है वो है विटामिन डी, हमें सनलाइट से, हमें इसे खाना नहीं पड़ता, किसी फूड मटेरियल से नहीं लेना पड़ता। और एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर लोहा पाया जाता है, वो विटामिन बी का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन B12। इसका नाम है साइनोकोबालामीन, ठीक है दोनों, साइनोकोबालामीन। यही दो एकदम मैं कहने का मतलब है कि गॉड गिफ्टेड एंजाइम है। इस साइनोकोबालामीन कोबाल्ट पाया जाता है इसके अंदर, कोबाला से कोबाल्ट। साइनो B12 के अंदर, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन, इसके अंदर विटामिन B12 होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन B12 यानी कोबाल्ट के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट लोहा पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट,
कोबाल्ट, ठीक है दोस्तों। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर, यानी एक एलिमेंट पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। और विटामिन डी एक ऐसा एंजाइम है जो सनलाइट से, हमें धूप से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे, पहला विटामिन डी से और दूसरा विटामिन B12 से, विटामिन डी से और विटामिन B12 से। B12 बी का ही भाग है, विटामिन बी को कई सारे कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है दोस्तों। इस तरह कई सारे विटामिन है, लेकिन आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये B12 वाला, B12 जिसको हम साइनो को बालामीन कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ये आप याद रख लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। राइटिंग के लिए दोस्तों क्षमा करिए हमें।